स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने चैनल स्टडी विद टाइगर। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आज सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं आज वो खत्म हो जाएंगे। इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सिंधु घाटी सभ्यता आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न जो आपका है वह है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वह पाई गई है। नंबर 1 विकल्प ए है आपका मोहरे, दूसरा विकल्प बी है आपका बर्तन, जेवर और हथियार, तीसरा जो विकल्प आपका सी है वह है मंदिर, चौथा जो विकल्प आपका डी है वह है लिपि। तो जैसा कि हमने आपको जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी मोहरे प्राप्त हुई है और मोहरों की संख्या करीब 3000 से लेकर के 3500 मोहरे प्राप्त होने का अनुमान है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूल पहचान है वह मोहरे ही है। अर्थात ये जो आपका क्वेश्चन होगा सिंधु घाटियों के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है तो वह है आपका मोहरे। अब आपका प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सबसे पहला ए विकल्प है आपका चंडीगढ़, बी विकल्प आपका कोटडीजी, सी विकल्प आपका देसरपुर, डी विकल्प आपका सोहगौड़ा। तो जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि चंडीगढ़ जो है और कोटडीजी ये दोनों आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोनों जो आपका है वो पाकिस्तान में मिलता है। अर्थात चंडीगढ़ स्थल और कोटडीजी दोनों पाकिस्तान में है। देसरपुर आपका जो है वो गुजरात में है और ये भी हड़प्पा स्थल का ही एक नगर है। डी विकल्प जो आपका है वो है सोगौड़ा और सोगौड़ा जो आपका पाया जाता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाया जाता है और ये सोगौड़ा जो है आपका वो हड़प्पा स्थल नहीं है। सोगौड़ा से जब हमने आपको सोगौड़ा पढ़ाया होगा तो हमने आपको बताया होगा कि सोगौड़ा से एक दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ने के साथ मिले हैं, क्योंकि सोगौड़ा नामक स्थान से एक तांबे की पट्टिका पर लिखी हुई एक लिपि मिली है जिसे ताम्र शिलालेख कहते हैं। वहां से सोगौड़ा शिलालेख से ये मिला हुआ है कि यहाँ कभी मौर्य काल में अकाल पड़ा था। इसलिए जो सोगौड़ा है वो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। सोगौड़ा जो आपका है वो मौर्य कालीन स्थल है और सोगौड़ा से आपके दुर्भिक्ष या अकाल पड़ने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला जो विकल्प है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। पहला ए विकल्प पशुपति की, दूसरा बी विकल्प इंद्र और अरुण की, तीसरा ब्रह्मा जी और डी विकल्प विष्णु की। तो जैसा कि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है वहां से आपको एक मूर्ति प्राप्त होती है। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो प्राप्त होती है वो ये बताती है कि यहाँ पर पशुपतिनाथ अर्थात जिसका तादाद भगवान शिव से है वहाँ से ये मिलता है साक्ष्य कि यहाँ पर भगवान शिव की अर्थात पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। अर्थात सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपतिनाथ की करते थे और ऐसा आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्तियों से है। प्रश्न संख्या जो आपका 4 है वो यह है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। पहला ए विकल्प तांबा, बी विकल्प स्वर्ण, सी विकल्प चांदी और डी विकल्प लोहा। तो आपको जैसे पता है कि तांबा, सोना, चांदी आदि के तो आभूषण बनाए जाते थे, लेकिन लोहे का खोज अभी हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहे के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा लोहा धातु की प्राप्ति हड़प्पा कालीन
कालीन स्थलों में नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? ऐसी कौन सी सभ्यता थी विश्व में जिसने लिपि का विकास किया था? तो वो जो आपकी थी वो थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता थी जिसने सर्वप्रथम लिपि का विकास किया था। और इस लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि कहते थे, क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है आलमगीरपुर से, लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से। तो एक उन्नत जल प्रबंधन का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह आपका धौलावीरा से प्राप्त होता है। अर्थात ये जो प्रश्न 6 हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अब सिंधु सभ्यता पे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी इसी के साथ आज समाप्त होती है। हमने करीब करीब 34 से 35 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता पर अति महत्वपूर्ण करवा चुके हैं आपको। इसलिए इन 34-35 प्रश्नों को आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, हो सके तो आप इनके नोट्स भी बना लें। आइए एक बार इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो है मोहरे, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में मोहरे प्राप्त हुई है और इनकी संख्या 3000 से लेकर के 3500 के बीच में मानी जाती है। दूसरा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगौरा जो आपका है वो मौर्यकालीन स्तर है और एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास पाया जाता है। यहाँ से मौर्यकाल में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की एक मूर्ति प्राप्त होती है। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि तांबा, सोना और चांदी इन धातुओं की तो प्राप्ति हो चुकी थी और इन धातुओं से प्राय आभूषण बनाए जाते थे या दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती थी। अगला जो क्वेश्चन है, लेखन कला की जो उचित प्रणाली है विकसित करने वाली सर्वप्रथम जो प्राचीन सभ्यता थी वो है सुमेरिया सभ्यता। अर्थात सर्वप्रथम लिपियों का जो विकास किया था वो सुमेरिया सभ्यता ने किया था। और सुमेरिया सभ्यता की इस लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है तो वो आपका स्थान है धौलावीरा। अर्थात धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त होता है। जब हम आपको धौलावीरा पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थल है जो तीनों तरफ दुर्ग से घिरा हुआ है और यहाँ समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बन सकते थे वो हमने आपको करा दिए हैं। तो आप इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ समाप्त होता है। आगे का जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आइए एक बार हम आपको शब्द बताते हैं कि जैसा आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नामकरण किए गए थे, उन नामों के बारे में हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उसकी सांस्कृतिक अपनी पहचान क्या थी। और इसी के साथ साथ जो आगामी आने वाली सभ्यता है परवर्ती सभ्यता जिसे हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उसको सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी देनें थी या सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी कौन कौन सी पहचान है जो आगे की वैदिक सभ्यताओं में पाई गई, तथा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे होता है। इसी के साथ साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, उसकी खोज के बारे में, उसके वर्ष के बारे में और उसके संस्थापकों के बारे में हमने एक डिटेल आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका महत्वपूर्ण चैप्टर था, जहाँ से हर हाल में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं।
इसी के साथ शून्यता की सभ्यता जो हमारी है वो यही खत्म होती है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वैदिक सभ्यता के बारे में। जो वैदिक सभ्यता के बारे में हमारा लेक्चर होगा वो अगली क्लास में होगा। इसलिए आज की क्लासें हमारी यही सिंधु घाटी सभ्यता के साथ खत्म होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टडी विद टाइगर आपका अपना परिवार इसी तरीके से है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए इसी के साथ अब हमारी ये क्लास यहीं खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए और हाँ, लाइफ में कभी भी उदास मत होइए, सकारात्मक बने रहिए। पहले छोटी सी सही लेकिन शुरुआत तो जरूर करिए आप। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।